नमस्ते एवरीवन, आप सबका स्वागत है दृष्टि एसएससी पर। और आज के समय की स्पेशली अगर हम देखें विश्व में, यूरोप की सिचुएशन आपने देखी होगी कि जहां एक तरफ ट्रॉपिकल रीजन में रहने वाले देश, जैसे हम भी ट्रॉपिकल रीजन में ही है समहाउ, हमारी जलवायु क्योंकि उस पर ट्रॉपिकल का जो इफेक्ट है, ट्रॉपिकल जोन का इफेक्ट है, वो ज्यादा पड़ता है। तो हमारे यहाँ आप सबको पता होगा बच्चा कि गर्मी ज्यादा समय तक रहती है और टेम्परेचर भी आपका अच्छा खासा हाई रहता है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर मई जून के महीने में टेम्परेचर 50 डिग्री तक पार कर जाता है। और एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो कुछ जगह, जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान हो गया है ना, वहां पर एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो वो 40 42 43 इस तरीके से आपका यहाँ पर रह जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपका वो चला जाता है। आज की अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर देखें तो वैसे आपका 43 44 के आसपास है, लेकिन वो फील लाइक यानी कि जो वो फील महसूस हो रहा है वो 48 से 49 डिग्री हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो मनुष्य होता है बच्चा, वो जब एक जगह एक वातावरण में रहता है तो वो खुद को उसके अनुकूल बना लेता है ना। उसके अंदर वो अडेप्टेबिलिटी आ जाती है कि अगर हम गर्म स्थानों में रहते हैं, जैसे अफ्रीका के बहुत सारे देश, या फिर अपने भारत में भी अगर हम 23.5 के नीचे के देश देखें, राज्य देखें या वहां के लोग देखें, तो वो इससे बहुत अच्छे से यूज टू है। तो वो उस गर्मी को झेल पाते हैं। हमारी बॉडी जो है वो धीरे धीरे उसी के अनुकूल जो है वो काम करने लगती है ना। वहीं अगर आप देखिए कि अपने देश में आप हिली एरियाज में उत्तराखंड, हिमाचल या जम्मू कश्मीर चले जाएंगे तो वहां पर जो एवरेज टेम्परेचर गर्मियों के महीने में अगर देखे तो वो 20 के आसपास आपका रहता है। यानी कि ठंडा टेम्परेचर एक तरीके से रहता है ना। ठंडा टेम्परेचर वहां पर रहता है। तो वहां के लोग एक्सट्रीम, क्योंकि सर्दियों में वहां पे अच्छी खासी सर्दी होती है, तो वो एक्सट्रीम सर्दी को झेलने के लिए आपका यहाँ पर बने होते हैं। वहीं अगर हम प्लेन्स पे रहने वाले यानी कि गर्म टेम्परेचर में रहने वाले लोग, उनको जब हिमालय पर भेजा जाए या जम्मू कश्मीर में जाए तो मोटे मोटे कोट वोट पहन के आपका यहाँ पर चलते हैं कि भाई ठंड नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि हमें एकदम से उसकी आदत नहीं होती। एकदम से हम गर्म वातावरण में कई सालों से अपनी यहाँ पर जिंदगी बिताई है, एकदम से अगर कहीं हम ठंडे इलाके में जाते हैं तो वो एक शौक सा तो लगता है ना। ये यही कुछ आज के टाइम पे यूरोप को झेलना पड़ रहा है। यूरोप में हीट वेव्स, जिनको आप आम भाषा में लू का नाम भी देते हैं, यानी कि गर्म हवाएं, जब टेम्परेचर जो होना चाहिए वहां की जलवायु के अकॉर्डिंग, ठीक है, जलवायु मतलब बहुत लंबे समय, एवरेज मान के चलिए 35 से 40 साल के बीच में उस देश के अंदर या उस क्षेत्र में होने वाली जो आपकी मौसमी घटनाएं हैं कि भैया इस टाइम पे यहाँ पर बारिश आती है, इस टाइम पे यहाँ पर इतनी गर्मी पड़ती है, एवरेज टेम्परेचर ये रहता है, उसको उस क्षेत्र की जलवायु यहाँ पर कहा जाता है। तो जहां पर आपका ठंडी जलवायु, क्योंकि जो यूरोप महाद्वीप है वो टेम्परेट रीजन में आता है, यानी कि शीतोष्ण क्षेत्र में आता है, वहां पर सूरज की जो गर्मी होती है, सूरज की जो किरणें होती है वो तिरछी पड़ती है। ठीक है, तिरछी पड़ती है, सीधी नहीं पड़ती। सीधी पड़ती तो शायद आज के टाइम पे हो सकता है कि वो भी अपना इंफ्रा उसी तरीके से बनाते, बट तिरछी पड़ती है। लेकिन हाँ, दिन का जो समय होता है वो स्पेशली जब सूरज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है तो वो दिन का समय ज्यादा होता है, घंटे ज्यादा होते हैं, मतलब 15 से 16 घंटे का भी दिन वहां पर आपका हो जाता है। ये जो समय चल रहा है, क्योंकि इस समय पे सूर्य देव जो है वो आपका बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा पर बैठे हुए, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम पे आपका यहाँ पर बिल्कुल गर्म दिन, लंबे दिन चल रहे हैं, जिसका प्रकोप भारत भी झेल रहा है। भारत में भी लू, हीट वेव और अत्यधिक गर्मी के कारण, स्पेशली आपने यूपी में देखा होगा, कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर कुछ डेथ्स जो है वो रिकॉर्ड करी गई है, जो ज्यादा आपका न्यूज में नहीं दिखाई गई। लेकिन हमारे यहाँ पर अब हम इन चीजों के लेकर सामान्य हो चुके हैं कि अरे गर्मी तो हर साल पड़नी है और वो बढ़ती, जैसे अपने बड़े बुजुर्गों ने देखा होगा कि वो कहते रहते कि अरे गर्मी तो बढ़ती ही जाएगी ना, बढ़ती है तो हर साल आती है। ये यूरोप के साथ एक तरीके से उल्टा हो गया। उन लोगों को आदत नहीं है। आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे बिल्कुल हाहाकार सी ही मची हुई है यूरोप के अंदर। यूरोप के कुछ देश अगर हम देखें, जैसे फ्रांस हो गया, इटली हो गया, डेनमार्क तक पहुंच गई है, स्पेन हो गया, यहाँ पर जर्मनी हो गया, इन देशों में आज के टाइम पर अत्यधिक गर्मी, गर्मी मतलब कितना टेम्परेचर में, हम क्या 60 70 चला गया क्या? नहीं बच्चों, इनके लिए वो जो अत्यधिक गर्मी है, समझने की कोशिश करिएगा कि जिस तरीके से हम गर्म इलाकों में रहने के लिए एक तरीके से अनुकूल हो चुके हैं,
उसी तरीके से यूरोप जो है वो एक्सट्रीम ठंड को तो झेल सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा एवरेज से ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा वो उसको झेल नहीं पाता, क्योंकि वहां का इंफ्रा, वहां के इंसान उससे यूज टू नहीं है। जिसका सबसे बड़ा जो फर्क पड़ रहा है, सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ रहा है वो वहां के बच्चों, क्योंकि बहुत ज्यादा वनरेबल होते हैं, और वहां के बुजुर्गों, बच्चे जो अपने विकास की अवस्था में होते हैं, बुजुर्ग जिनका विकास हो चुका होता है, अब वो कहते हैं ना कि बच्चा हड्डियों में जान नहीं बची है ना, तो सबसे ज्यादा असर उन पर यहाँ पर इसका हो रहा है। क्योंकि कभी अपने जमाने में उन्होंने एक आध बार देखी होगी भैया, कहीं 10-20 साल में 2-4 दिन के लिए आए तो आए, लेकिन ये तो रुक ही गया है, इतना बुरा हाल हो गया है। तो बोला जा रहा है कि 1300 से ज्यादा डेथ्स जो है वो अभी तक रिकॉर्ड की जा चुकी है यूरोप में इस हीट वेव के कारण, जिसका एक बड़ा इफेक्ट जो है वो ओमेगा को बताया जा रहा है। ये एक बच्चा मौसमी फिनोमेना होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, एक परिघटना क्या होती है ओमेगा, कैसे ये नाम आया। तो 1300 से ज्यादा यहाँ पर डेथ्स हो चुकी है, और लोग मतलब बिल्कुल सड़कों पे आते हैं। और इसमें खैर ये टाइम उसके कहने का है नहीं, बट एक टाइम पे जो भारत के क्लाइमेट को लेकर या भारत में किस तरीके से गर्मी में लोग रहते हैं उसको लेकर बातें करते थे कि आपका यहाँ पर कूलर पंखे के लिए झगड़े होना, ये होना, ये करना, एसी इतने ज़्यादा लगा दिए है, क्लाइमेट को प्रभावित कर रहा है। आज वही एसी, कूलर, पंखे, कूलर तो खैर नहीं है वहाँ पे अभी के लिए, बट पंखों के लिए बिल्कुल लाइन तोड़ तोड़ के तबाही मचा रखी है स्टोर्स में। आपने वो विजुअल्स जरूर देखे होंगे। सब लोग सड़कों पर है, जो वाटर कैनन्स होते हैं सरकार के द्वारा, वो इनके ऊपर बौछारों के रूप में यहाँ पर, ताकि थोड़ी सी राहत मिल जाए। कई सारी तस्वीरें हैं जहां पर वहां की सड़कें, वहां की रेल पटरियां, वहां की ट्रैफिक लाइट्स जो है वो पिघली हुई नजर आ रही है। उसका एक रीजन ये है कि वहां का जो इंफ्रा है वो एक्सट्रीम सर्दी, यानी कि अत्यधिक सर्दी, क्योंकि वहां पर आर्कटिक से ठंडी हवाएं आती है, टेम्परेट जोन में होने के कारण सर्दियों में भयंकर सर्दियां यहाँ पर पड़ती है। तो यहाँ का जो पूरा इंफ्रा है, यहाँ के घर है, वो इस तरीके से पैक बनाए जाते हैं कि जब सर्दी आए, देखो गर्मी में यहाँ पे ऑन एन एवरेज ज्यादा गर्मी नहीं होती है, ये अभी फिनोमिना आपका हुआ है बच्चा, और अभी भी 41 के आसपास वो टेम्परेचर जिसमें हम बड़े मजे से चाय पीते हैं, वो इनके लिए डेथ का कारण आज के टाइम पे बना हुआ है। 41, 40, 39, 43 डिग्री टेम्परेचर, इसमें हम बहुत सामान्य हो चुके हैं खुद में। अगर भारतीयों की बात करें इस टेम्परेचर के लिए, वो काफी सामान्य है। तो ये यहाँ पर एक्सट्रीम सर्दी को झेलने के लिए घर बनाए जाते हैं। इंसुलेटेड आपके यहाँ पर दीवारें होती है, ताकि जब सर्दी रहे तो बाहर से जो बहुत एक्सट्रीम ठंडी हवाएं हैं वो किसी भी तरीके से अंदर ना घुस पाए, अंदर के घर जो रहे वो आपका यहाँ पर एकदम गर्म रहे। खिड़कियां भी वहां पर, जर्मनी का आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो कि तिरछी खिड़की, ठीक है, तो उसमें एसी, जो विंडो एसी स्पेशली होते हैं, वो लगाएंगे कहाँ, घर में छतों में पंखे नहीं है, ठीक है, पंखे वहां पर होते ही नहीं है। इसके विपरीत अगर हम देखें तो अमेरिका, वो भी एक तरीके से टेम्परेट रीजन में ही है, लेकिन वहां पर एसी वगैरह की सुविधा होती है। यूरोप में ये सुविधा नहीं है, जो इनको एक तरीके से अभी के लिए सबसे ज्यादा, अभी के लिए कह सकते हैं बच्चा कि ये एक गलत रणनीति हो सकती है, क्योंकि अभी जो है जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है गर्मी में राहत देने के लिए, वो अभी तक नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो यूरोपियन देशों के पिछले एक हफ्ते का रिकॉर्ड तोड़ गर्मी आपकी यहाँ पर पड़ रही है। ये चेतावनी दी है कि इस हफ्ते की शुरुआत फ्रांस और जर्मनी जैसे देश, जहां पर पिछले कुछ दिनों में गर्मी का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है, ये फिर से बढ़ सकती है। WHO ने भी यहाँ पर आपका क्या करा है बच्चा, चेतावनी जारी करी है कि इससे और ज्यादा इफेक्ट जो है वो यूरोपियन देशों में पड़ सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 20 जून को शुरू हुई ये गर्मी की लहर यूरोप में अभी तक सबसे भीषण गर्मी की लहर है। बिजली उत्पादन को ऑब्वियसली बच्चा आपका यहाँ पर इस पर इफेक्ट पड़ता है, ज्यादा लोड पड़ता है। जैसे अपने भारत में जैसे ज्यादा गर्मी बढ़ती है तो कूलर, पंखे, एसी सब कुछ चलने लगता है, बिजली आपका यहाँ पर लोड बढ़ता है तो सरकार क्या करती है, बिजली काटने लगती है 2-2 घंटे, है ना बचत के लिए। बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया है, स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों पर भारी दबाव पड़ा है। फ्रांस में सबसे ज्यादा इसका यहाँ पर क्या हुआ है बच्चा, असर देखने को मिला है। स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक आप सबको पता है टेड्रोस है, टेड्रोस अधनोम, इन्होंने कहा है कि जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज, वैश्विक तापमान वृद्धि कभी पीढ़ी में
एक बार आने वाली भीषण गर्मी और लगभग हर साल ये आपको देखने को मिल रही है। कभी पीढ़ियों में एक बार आती थी, ठीक है, लेकिन अब ये हर साल, आपने देखा होगा पिछले साल, उसके पिछले साल स्पेन में बहुत सारी डेथ्स, वो बीचेस आपके भरे हुए थे कि स्पेन में हीट वेव चल रही है, स्पेन में हीट वेव चल रही है। तो ये अब लगातार होने लगा है और ये सबसे बड़ा इफेक्ट है क्लाइमेट चेंज का। उन्होंने इसको मुख्य हत्यारा, यानी कि आपका यहाँ पर कहते हैं ना कि एक साइलेंट किलर जो होता है, जो बताकर नहीं आता, ये इन्होंने कहा है। यूरोप के अधिकांश घर, दफ्तर और विद्यालय जो है इतनी गर्मी के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं। उनका जो क्लाइमेट है ना, तो वो इस बात की गवाही देता है कि हाँ कभी यहाँ पर ऐसा हो सकता है। ये हुआ है क्लाइमेट चेंज के कारण। उसका कहीं ना कहीं इसके जो जिम्मेदार है वो इसी दुनिया के, इसी संसार के वासी है, क्लाइमेट चेंज, जिनको एक क्या लगता है कि जिनको एक आपका सपना सा लगता है कि ये कभी सच नहीं है, ये झूठ है, वो आज इसको रियल टाइम में देख रहे हैं कि यस, क्लाइमेट चेंज एक ऐसी बला है जो साइलेंट किलर बनकर यहाँ पर क्या करेगी, देशों को नुकसान पहुंचाएगी। हीट हेल्थ एक्शन योजना लागू करने और स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करने की WHO की तरफ से यहाँ पर अपील करी गई है। अगर हम अपने भारत का भी देखें बच्चा, तो दिल्ली में 45 डिग्री के पार 2-3 दिन से आपका यहाँ पर टेम्परेचर चल रहा है। लू भयंकर हीट वेव यहाँ पर भी आपकी आई हुई है, लेकिन यहाँ पर इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन या हाहाकार इसलिए नहीं मचा है क्योंकि एक तो एसी कूलर वगैरह, ऑलमोस्ट पंखे तो आपको यहाँ पर हर एक घर में दिख ही जाएंगे। दूसरे, हमारे देश के वासी, ठीक है, या फिर ट्रॉपिकल रीजन में रहने वाले आपके लोग इससे यूज टू हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य की एक आदत होती है कि वो जिस क्षेत्र में रहता है, जिस जलवायु में रहता है, कहते हैं ना कि जिस संगत में रहता है, वो कहीं ना कहीं उसको अनुकूल हो जाता है, उससे उसको अडेप्ट कर लेता है। अगर हम ही आज जो है, मान लीजिए हम ही आज शिफ्ट हो जाते हैं, हम चले जाते हैं डेनमार्क, हम चले जाते हैं स्विट्जरलैंड, तो वो जो एक्सट्रीम सर्दी है, हम शायद उससे यूज टू होने में काफी टाइम लगा दे। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर यूरोपियंस के लिए हुआ है। हीट वेव, जिसको आप लू भी बोलते हैं, तो ये हमारे इफेक्टेड एरिया है बच्चा। देखो राजस्थान सबसे ज्यादा टेम्परेचर वहां पर, ठीक है, येलो अलर्ट जारी आपका यहाँ पर कर रखा है। अभी जून के महीने में भी बिल्कुल आपका यहाँ पर सेम इसी तरीके से हुआ है। अब यहाँ पर इस वजह क्या है, ये जो यूरोप के अंदर भीषण गर्मी पड़ रही है, इसकी वजह क्या है? ये लू के पीछे एक स्थायी हाई प्रेशर सिस्टम है बच्चा, ठीक है, हाई प्रेशर सिस्टम है। ये सीधा सीधा बच्चा जुड़ा हुआ है हवाओं से, ठीक है, हवाओं के चलन से। आप सबको पता है कि जहां पर मान लीजिए ये अपनी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री जहां पर हमेशा सूरज की सीधी किरणें पड़ती है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। सूरज की जो सीधी किरणें हैं वो हमेशा इनके बीच में ही रहती है और यहीं से हवाएं ऊपर उठती है हल्की होकर, ठीक है, ऊपर उठती है यहां से हल्की होकर नॉर्थ हेमिस्फीयर में, साउथ हेमिस्फीयर में हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर जोन जो है वो क्रिएट करती रहती है। अब यूरोप में क्या हुआ है कि जब इन हवाओं ने ये थोड़ा ऊपर गई, ठीक है, जब ये हवाएं थोड़ी ऊपर गई और यूरोप में हाई प्रेशर जोन जो है वो क्रिएट किया, तो उस हाई प्रेशर जोन को एक जेट स्ट्रीम बच्चा, जो आपका जनरली हाई लैटिट्यूड्स पर आपका चलने वाली हवाएं होती है, एक तरीके से, है ना, हाई ट्रोपोस्फेयर में, आपका उच्च ट्रोपोस्फेयर में चलने वाली हवाएं होती है। तो इन्होंने इसको यहीं पे बांध के रखा हुआ है। इस वजह से यूरोप को लंबे समय तक ये हीट वेव का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। आगे देखेंगे बच्चे इसको। ओमेगा ब्लॉक इसको कहा जाता है। हाई प्रेशर जो सिस्टम क्रिएट कर दिया है, इसका आकार कुछ इस तरीके से बनेगा। ये ओमेगा का बच्चा, हाँ ये रहा, देखो साइन भी है, इस साइन का ये बनता है, आगे अभी मैप में भी दिखाएंगे, जिसकी वजह से इसको ओमेगा ब्लॉक कहा जाता है। तो ये ब्लॉक हो रखा है, ये बेचारा इन जेट स्ट्रीम की वजह से निकल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो लगातार आपका क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वो हीट वेव वहीं के वहीं आपके रुकी रही है। यूरोप के ऊपर एक हीट डोम, ठीक है, ओमेगा इफेक्ट के बाद वो पूरा हीट डोम आपका यहाँ पर बन गया। फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए कि आपका एक घड़ा है, घड़े के ऊपर ढक्कन लगा दो, है ना, या कुकर है, ठीक है, कुकर है, कुकर के ऊपर आप ढक्कन लगा दो, तो अंदर जो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर आपका बन जा रहा है वो आज के तरह हीट डोम की तरह काम कर रहा है। तो ओमेगा का आफ्टर इफेक्ट आपका हीट डोम होता है, गर्मी का गुम्मद बन गया है। उत्तरी अमेरिका की गर्म हवा को उत्तर की ओर खींचकर पश्चिम और मध्य अमेरिका के ऊपर यहाँ पर रोककर इसको ट्रैप कर रहा है। ओमेगा कहाँ से आया? ये ओमेगा की बात करें तो ये एक ग्रीक अल्फाबेट है बच्चा, इसका शाब्दिक अर्थ ग्रेट होता है। ग्रीक अल्फाबेट का 24वां और अंतिम लेटर होने की वजह से यह समाप्ति या फिर अल्टीमेट लिमिट को दर्शाता है। अल्टीमेट लिमिट को ये दर्शाता है कि अब लिमिट पार हो चुकी है भैया। फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई में इसके सिंबल का इस्तेमाल होता है। फिजिक्स में ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आपने जरूर देखा होगा बच्चा,
ऐसा है कि आपका यहाँ पर क्या होती है, ओम यूनिट आपने यहाँ पर सुना देखा होगा, है ना, उसका साइन आपने देखा होगा, ठीक है। और इस तरीके से ये इफेक्ट यहाँ पर बनता है। ये जो हाई प्रेशर, नीचे से आपकी हवाएं गई, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, है ना बच्चा, इस तरीके से ही हवा एक तरीके से चलती है। और ये जो हाई प्रेशर चला, इधर से जो जेट स्ट्रीम आई, उन्होंने इसको यहाँ पर ब्लॉक कर दिया इस आकृति में, जो ओमेगा जैसी देखने को लगती है। यहाँ पर हाई प्रेशर हो गया, अब ये यहाँ से बेचारा निकल नहीं पा रहा, तो ये एक डोम की तरह बन गया, गर्मी का एक डोम की तरह आपका यहाँ पर बन गया, एक भट्टी की तरह आज के बना हुआ है। तो ये आपका यहाँ पर ओमेगा इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, मौसम संबंधी बदलाव एक तरीके से ये बच्चा वेदर फिनोमिना ही है। आकार यानी कि डोम की ये ओमेगा की वजह से इसको ओमेगा नाम जो है वो दिया गया है। वायुमंडल की एक ऐसी स्थिर स्थिति है, स्थिर है बच्चा, स्टेबल हो चुका है, वहां से निकल नहीं पा रहा है, जहां एक हाई प्रेशर सिस्टम बन जाता है। निम्न दाब, ये दो लो प्रेशर प्रणालियों यानी कि लो प्रेशर सिस्टम के बीच सैंडविच की तरह काम करे, कि इधर लो प्रेशर है बच्चा, इधर लो प्रेशर है, और ये हाई प्रेशर आपका यहाँ पर है, और ये यहाँ पर यहाँ से निकल नहीं पा रहा, और ये आज के टाइम पे यूरोप में है, ठीक है, यूरोप के देशों को प्रभावित कर रहा है। इसके कारण एक्सट्रीम मौसम की घटनाएं जो है वो आपका यहाँ पर कई दिनों तक एक ही जगह पे आपका यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर पूरा हमने बताया है। ओमेगा का आफ्टर इफेक्ट बच्चा, हीट डोम की बात करें तो वो हीट डोम हो जाएगा। अत्यधिक मौसम जब एक ही जगह पर ठहर जाता है, जो आज के समय पे ठहरा हुआ है, तो ऊपरी वायुमंडल में हाई प्रेशर का एक बड़ा एरिया स्थिर हो जाता है। ये नीचे की गर्म हवा को वैसे ही दबा के रखता है जैसे किसी बर्तन पर आप ढक्कन ढक दो, उसके अंदर की चाहे वो गर्म हो चाहे वो हवा ठंडी हो, उसको वो ऐसे ही करके रख देगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से, इसमें एक एग्जांपल आपने जैसे कुकर पे ढक्कन लगा दो तो अंदर जो है वो उसको ब्लॉक करके रख देता है। तो इस तरीके से ये आपका ओमेगा जो आज के टाइम पे आप देख रहे हो इतनी ज्यादा न्यूज में, ये इसका पूरा फिनोमेना होता है बच्चा। आपका इस पर क्या कहना है, ठीक है, आपका इस पर क्या कहना है, आप अपने तर्क जरूर दीजिएगा और आप हमें बताइएगा, ठीक है, आप हमें बताइएगा कि 21 जून को सूरज की लंबवत किरणें किस लैटिट्यूड पर पड़ती है, आंसर जरूर करिएगा। एंड बस दुआ कर सकते हैं बच्चे कि जितने भी अभी आहत हो चुके हैं इससे ज्यादा बिल्कुल ना हो, बहुत जल्द ये हाई प्रेशर जो आपका यहाँ पर फिनोमेना है, ओमेगा या हीट डोम जो बना हुआ है, ये जल्दी से छटे और वहां के लोगों को भी राहत मिले, भारत के लोगों को भी राहत मिले, क्योंकि गर्मी का कहर भारत में भी बहुत ज्यादा हो रहा है। इसी के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद।